नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जानते हैं किसके बारे में, कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस जो है हमारा, जो आज की डेट में महामारी का रूप ले लिया है। आज कोरोना वायरस की वजह से भारत ही नहीं, जो हमारी जो महाशक्तियाँ थी जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, जो अपने आप को सुपर पावर कहती हैं, वो भी इससे जूझ रही हैं। वो भी अपने आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कैसे अपने यहाँ कोरोना वायरस के केसेस को हम रोक पाएंगे। कोरोना वायरस के इतिहास की अगर बात करें तो जैसा सभी लोगों का मानना है, वैसा हम भी यही कह रहे हैं कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो चीन के वुहान शहर से हुई है। हुआ क्या था, वुहान शहर में एक लैब बनाई गई थी टेस्टिंग के लिए। वहाँ पर एक वैज्ञानिक थे, वो कोरोना वायरस की रिसर्च कर रहे थे और फिर रिसर्च करते समय ही उस वैज्ञानिक की मृत्यु हो गई थी। उस वैज्ञानिक का दावा था कि उसने कोरोना वायरस बना लिया है और कोरोना वायरस की जो वैक्सीन थी उसने भी मतलब वैक्सीन भी बना ली थी, लेकिन उसकी मृत्यु जब हो गई उस वैज्ञानिक की, तो उस वैक्सीन का यूज़ करना उसी को पता था। अब तब क्या किया गया कि जब देखा कि वैक्सीन भी बन गई है, कोरोना वायरस भी बन गया है, चीन ने सोचा कि अगर ये कभी फैल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से उसने उस लैब को सीज कर दिया, मतलब बंद कर दिया, उसमें आना जाना बंद कर दिया। अब कोई भी अगर बिल्डिंग है तो उसको सीज कर दोगे, वहाँ आओगे जाओगे नहीं तो भाई कुछ दिन तक सुरक्षित रहेगी और कुछ समय के बाद क्या हो जाएगी, जर्जर हो जाएगी। तो जब कई साल बीत गए, बीतने के बाद वो बिल्डिंग जो थी वो गिर गई। जब बिल्डिंग गिर गई तो माना ये जाता है कि उस बिल्डिंग में जो हमारे चमगादड़ होते हैं वो वहाँ पर गए। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे कौवे होते हैं, बहुत सारे हमारे जो पक्षी होते हैं, कोई भी चीज़ देखते खाने लगते हैं। तो उसने क्या किया, उस कोरोना वायरस के टच में आ गए चमगादड़। वो चमगादड़ जा कर के पूरे चीन के जो वुहान शहर था उसमें फैला दिए। अब वो कैसे फैला दिए, सबको पता है कि हमारे चीन के जो भाई लोग होते हैं, चीनी जो होते हैं, वो क्या होते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। सब कुछ खाने का मतलब क्या है, इस समय चीनियों को भाई कहना बड़ा गलत हो जाएगा। चीनी जो होते हैं वो चमगादड़ भी खा लेते हैं, चूहे को भी खा लेते हैं, सांप को भी खा लेते हैं, मेढक भी खा लेते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, ये लोग इंसान को भी खा जाते हैं। अगर इनके घर में अगर कोई बच्चा मर जाता है, जो मतलब बाल्यावस्था में हो, वो मर जाता है, जिसको दफनाते नहीं हैं, उसको फिर काट काट के सब्जी कुछ दिन चलाते हैं, यानी सब्जी उनको खरीदना नहीं जाना पड़ता है। वुहान शहर में इसके लिए अलग से पूरा एक समझ लो मंडी लगती है। जैसे हमारे सब्जी मंडी लगती है, वैसे वहाँ के एक मंडी लगती है जहाँ पर आपको कच्चे मांस मिलते हैं, वहाँ पर जिनको समझ लो खाना आप सोच नहीं सकते हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि वहाँ की जो सरकार है, जो वहाँ की जो चीनी सरकार है, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग ने अभी हाल ही का मतलब मई महीने में बैठक की और बैठक करने के बाद इस पर बैन लगा दिया है कि अब कोई नहीं खाएगा। लेकिन वहाँ आज भी चोरी छुपे सभी लोग खा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इसके कई बार भी इन्होंने बैन लगाया कि चीन में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं खाना चाहिए, लेकिन चीनी लोग खाते हैं क्योंकि आदत के बन चुके हैं। और खाते खाते आप खुद देखते होंगे उनकी आंखें तो कभी खुलती नहीं है, बहुत कम खुलती हैं, दिखने में भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति हो गई वुहान शहर में। चीन को ये सब पता था कि कैसे फैलता है, कैसे इसके लक्षण होते हैं, क्या इसका इलाज है, चीन को सब कुछ पता था। चीन ने जानबूझ करके दुनिया को इसके बारे में नहीं बताया कि जो हमारा कोरोना वायरस है वो इतना खतरनाक है। अगर चीन दुनिया को आगाह कर देता, गाइडलाइन जारी कर देता कि एक ऐसा वायरस है हमारे यहाँ से, गलती से अगर गलती मान लेता तो आज ऐसा ना होता। लेकिन चाइना जो है बस वही अपनी सोच कि हम गलती क्यों माने, तो इस वजह से उसने कुछ नहीं बताया। वुहान शहर में जब फैला तो वुहान शहर को उसने लॉकडाउन कर दिया और वुहान शहर लॉकडाउन करने के बाद क्या, वहाँ पर उसने कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने के बाद कंट्रोल तो उसने तो चाइना ने वुहान शहर में तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब कंट्रोल
किया तब तक क्या हुआ, उसके यहाँ कम लाखों में लोग संक्रमित भी हो गए और हज़ारों में लोग मर भी गए। चाइना ने आंकड़ा हमेशा छुपाता रहा। उसने बताया कि हमारे यहाँ 5 से 6 हज़ार लोग ही मरे हैं, जबकि जो हमारे संचार विभाग ने, टेलीकॉम सेक्टर ने पता लगाया कि जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, आप भी मोबाइल चलाते हैं, आप भी मोबाइल चलाते हैं, और कल से आप मोबाइल चलाना बंद कर दें तो इसका मतलब कहीं गए आप, कुछ तो हुआ है आपके साथ। ऐसे लाखों लोगों ने मोबाइल चलाना बंद कर दिया है, तो वो कहाँ गए लाखों लोग? इसका मतलब ये था कि कोरोना पीड़ित होकर के वो मर चुके हैं और चाइना ने उसको छिपा लिया। इसके बाद जब इतना सब हो गया, इसके बावजूद भी जो हमारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स होती हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का मतलब जैसे चाइना का कोई बंदा अमेरिका जा रहा है, अब अगर किसी चाइनीज़ को अगर कोरोना वायरस है, वो जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वो फैला देगा। या फिर अमेरिका के लोग चाइना जाते थे, भारत के लोग चाइना जाते थे, भारत के लोग चाइना में पढ़ते थे, चाइना के लोग अन्य जगहों पे पढ़ते थे, यानी आगमन आदान प्रदान होता रहा, व्यापार होता रहा। ये बात है नवंबर की। दिसंबर तक ऐसा चलता। जनवरी में अमेरिका को भनक लगी, अमेरिका ने ऐसा तुरंत आनन फानन में बंद करना स्टार्ट किया। फरवरी जब आई, 25 जनवरी को अपने यहाँ नमस्ते ट्रंप होता है, उसमें बहुत सारे विदेशी आते हैं। इसी वजह से अपने यहाँ भी कोरोना वायरस आया। 25 जनवरी को नमस्ते ट्रंप मोदी ने किया, जिसमें ट्रंप आए, ट्रंप के साथ बहुत सारे विदेशी आए, उसमें चाइनीज़ भी आए। तो इस तरीके से अपने भारत में एंट्री हो गई। अन्य देशों में एंट्री कोरोना वायरस की कैसे हुई? क्योंकि वहाँ पर आना जाना लगा रहा। चीन के लोग वहाँ गए, चीन में अन्य लोगों के देश नागरिक गए। इस तरीके से कोरोना वायरस फैलता गया। आज की डेट में आप लोग खुद देख रहे होंगे कि कैसा माहौल बन चुका है। आज की डेट में भारत में देखो 4 लाख के आसपास केस पहुँच चुके हैं। पूरे विश्व के अंदर 91 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। और अभी भी इसकी वैक्सीन को पर्याप्त, मतलब जो होती है ना, जो परफेक्ट वैक्सीन किसी देश ने नहीं बना पाई है। जो लोग बनाते हैं कुछ दिन के बाद बोलते हैं फेल हो गई। देखो होता क्या है कि आप लोग सोच रहे हो कि वैक्सीन क्यों नहीं बना पा रहे हैं। वैक्सीन बनाने का मतलब ये होता है वैक्सीन बनेगी, फिर किसी पर ट्रायल होगा। ट्रायल होने के लिए जैसे आपको हमने लगा दिया वैक्सीन, तो आप देखेंगे 1 महीने के बाद क्या लक्षण होते हैं, 6 महीने के बाद क्या परिवर्तन होता है, 1 साल बाद क्या परिवर्तन होता है। डायरेक्ट वैक्सीन अगर बन गई और इंसान को लगा भी दिया जाए तो भी तो खतरा हो सकता है, रिस्क रहता है। जब हमें यही नहीं पता है कि इसको लगाने से होगा क्या, तो कैसे लगा सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय दुनिया कितना मजबूर है। हाँ, बस इतना है कि आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग कुछ नहीं करना है, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, यही इसकी सावधानी है। और कोशिश करें कम भीड़ भाड़ में ही जाइए, जहाँ भी बैठें दूर दूर बैठें और सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वच्छ रहें, ठीक है, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल